Good morning, my friends. I hope your morning is good as always, and you are all are very fine at your home and taking all precautions at your home. And let's start today's topic. As you can see, the climate of India. Okay, we have already covered this chapter. Today we will discuss the question answer of this chapter. So let's continue. इसके फिलअप्स देखते हैं. ये मेरी बेटे का बुक है तो उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट प्लीज़ इग्नोर हिज राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. डैश इज़ द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर मैनी ईयर्स. तो कौन सा होता है जो काफ़ी टाइम के लिए रहता है, वो है हमारा क्लाइमेट. ओके, तो ये है इसका सही आंसर. और फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आर अवेलेबल इन, कौन से सीज़न में अवेलेबल होते हैं हमारे ये होते हैं, देखिए ये होते हैं हमारे विंटर में. तो इसके ऊपर टिक लगा दीजिए. ठीक है. तो नेक्स्ट, डैश इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी. ठीक है. तो इसका आंसर आपका ह्यूमिडिटी है. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है. आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी. अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ दोबारा देखिएगा. राजस्थान गेट्स डैश रेनफॉल, कैसा होता है, बहुत कम होता है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, स्कैंटी. काफ़ी कम बारिश होती है वहाँ पे, और उस कम बारिश को हम इंग्लिश में स्कैंटी रेनफॉल कहते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. व्हेन द वेदर रिमेन्स मोर और लेस द सेम फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर, इट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, सीज़न कहते हैं. आते हैं ना हमारे 5 सीज़न, वैसे 3 सीज़न होते हैं, लेकिन ऑटम और स्प्रिंग को अगर हम ऐड कर लें तो 5 हो जाते हैं, और मेनली 3 सीज़न होते हैं. ठीक है. समर, विंटर और मानसून. तो ये कुछ महीनों के लिए याद होते हैं. तो उसको कुछ महीनों में जब डिवाइड हो जाता है वहाँ का तो वेदर, तो उसको हम सीज़न कहते हैं. देयर आर 3 मेन सीज़न इन इंडिया. कौन कौन से हैं इंडिया में, समर, विंटर एंड जस्ट मैंने आपको बताया मानसून. ओके. एंड द मॉइस्चर लेडन विंड्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन हवाओं को हम, मानसून विंड्स. एंड नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ अ हैवी स्नोफॉल इन द, कहाँ होता है विंटर में सबसे ज़्यादा हैवी स्नोफॉल, प्लेन्स में या माउंटेन की तरफ, नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ. गॉट इट. ओके. सो नेक्स्ट है, ओके, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग. ओके. नेम ऑफ द हॉट ड्राई विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, क्या होंगी वो, लू कहते हैं. ओके. मॉइस्चर लेडन विंड्स विच ब्रिंग्स रेन, तो वो कौन सी हैं, अभी हमने पढ़ी थी, मानसून विंड्स. कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन, कौन सा है वो, लद्दाख में है. ठीक है. मैंने आपको पीछे अच्छे से उसको बताया. वहाँ के अगर जगह का नाम पूछा तो द्रास है, बट वैसे प्लेस की बात हो रही है तो सिर्फ आप लद्दाख ही कह सकते हैं. और लॉन्ग ड्राई स्पेल विदाउट रेन कॉज, जब बहुत बारिश नहीं होती काम बहुत टाइम से, तो उसको वहाँ पे जो काफ़ी सूखा हो जाता है उसको हम कहते हैं ड्रॉट. ओके. ट्रू और फॉल्स हैं आपके. देखिए फर्स्ट क्या है, मैसन राम रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. जी हाँ, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मैसन राम में. ठीक है. कहाँ पर है, ये मेघालय में है. एंड ड्यूरिंग विंटर द डेज आर लॉन्गर वाइल द नाइट्स आर शॉर्टर. जो विंटर होती हैं तो दिन काफ़ी लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं. नो, ये रॉन्ग है. क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, डेज शॉर्ट्स हो जाते हैं, और जो नाइट्स होती हैं लॉन्ग हो जाती है. तो ये आपका फॉल्स है. और इन द डेजर्ट इट इज़ कूल ड्यूरिंग द डे एंड हॉट ड्यूरिंग द नाइट. नो, इट इज़ आल्सो फॉल्स, क्योंकि जो डे होता है वो हॉट होता है, और जो नाइट्स होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं. गुजरात एंड राजस्थान रिसीव हैवी रेनफॉल. नो, अभी हमने पढ़ा था ना, स्कैंटी रेनफॉल होता है, तो ये भी फॉल्स है. ठीक है. अब हमारे आते हैं क्वेश्चंस. इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं. आपको चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर हो गया कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. इसमें फ़िलहाल ये 5 थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं. डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट. चलिए बुक्स में मैं आपको दिखाती हूँ. सी, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर इन द एयर एंड क्लाउड कवर. तो आपका ये वेदर की डेफिनेशन में आता है. आपको इस अच्छे से अगर एक्सप्लेन मैंने किया है अपनी वीडियोस में, तो आप प्लीज़ उसमें देखें. ये हमारे वेदर की डेफिनेशन में आता है. और हमारे क्लाइमेट में आप यहाँ से दे सकते हैं, क्लाइमेट इज़ द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर मैनी ईयर्स. ओके. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेट. जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को वो कौन कौन से हैं,
यह इसके 5 फैक्टर हैं। देखिए, टेम्परेचर, फिजिकल फीचर ऑफ द रीजन, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड रेनफॉल एंड नियरेस्ट टू द सी एंड डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन। ये 5 फैक्टर है। आपसे पूछे जाते हैं कोई भी 2, 3, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द समर सीजन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ समर सीजन कैसा होता है, ये देखिए समर सीजन यहाँ एक्सप्लेन किया देखा, तो इसका आंसर ये देखिए। इन द नॉर्दर्न प्लेस हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। कौन सी लू वहाँ पे विंड्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा हॉट चलती है, उनको क्या कहते हैं, लू। तो वहाँ पे लू चलती हैं और कब चलती हैं, ब्लो ड्यूरिंग द आफ्टरनून के टाइम चलती हैं। एंड ओकेजनली और क्या होता है वहाँ पे, देयर आर डस्ट स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म। वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म चलते हैं और थंडर स्टॉर्म चलते हैं। ये आपका इसका आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखना तो आप लिख सकते हैं कि ये ड्यूरिंग, यहाँ से लिख सकते हैं, ड्यूरिंग दिस सीजन द वेदर बिकम वेरी हॉट एट मैनी प्लेसेस द टेम्परेचर राइजेज अबव 45 डिग्री सेल्सियस। ये आप ऐड कर सकते हैं 2 लाइन्स इसके अंदर। अदरवाइज इसका आंसर नॉर्दर्न प्लेन्स का है, तो इसमें ये 2 लाइन्स इंक्लूड्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वाई डू पीपल गो टू हिल स्टेशन इन समर सीजन। क्यों चाहते हैं, ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील करना होता है, थोड़ा कंफर्टेबल हमें फील करना होता है, तो हम जाते हैं किसी अच्छे ठंडे इलाके में। तो इसका आंसर हम बुक में से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसका एक्चुअली में यहाँ से आंसर आएगा, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर हॉट बट इट इज़ कोल्ड इन द माउंटेन रीजन, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पीपल विजिट द हिल स्टेशन टू एस्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। क्यों चाहते हैं, टू एस्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, ये इसका आंसर आपका आता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया गेट्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम द मानसून विंड्स। हमने जस्ट अभी ऊपर भी किया था ट्रू फॉल्स में 1 वर्ड क्वेश्चन में, कहाँ पर होता है, ये मैसनमार है आपका, जो मेघालय में पड़ता है। मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैसनराम इन मेघालय गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मैसनराम, जो मेघालय में है। और कितनी, अगर पूछी जाती है कितनी तक हो जाती है बारिश वहाँ पर, तथा एनुअल ईयर के रूप में, तो रेनफॉल इज़ ओवर 800 सेंटीमीटर्स। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मैसनमार इन मेघालय। सी और यहाँ पे थोड़ा बारिश का दिखा रखा है, कितना इनका काफ़ी चीज़ें पानी के अंदर डूब चुकी हैं, तो यहाँ पर काफ़ी हैवी होती है, कितने सारे क्लाउड्स दिखा रखे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये द क्लाइमेट्स एंड द वेदर, हमारा चैप्टर पूरा अच्छे तरह से कंप्लीट है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।